गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात फिनिश की थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की। क्विकली इसको रिकैप देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। उसकी बात करेंगे हम शुरू। सो हमने फिनिश कर लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सो हमने स्टार्ट की थी नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन से बात। फिर मैंने आपसे बात की शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, and then I have talked about deflections, bending stresses, torsion, shear stresses, pressure vessels। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से बात की थी अबाउट थ्योरी ऑफ फेलियर। in the last class I have discussed about theory of failure and then I have discussed about the various theories that are involved। मैंने आप लोगों से पांचों थ्योरी के बारे में बात की। The first one was maximum principal stress theory, maximum principal strain theory, maximum shear stress theory, maximum strain energy theory, maximum shear strain energy theory। सबके बारे में मैंने आप लोगों को ब्रीफली फॉर्मूलाज डिस्कस किए और उनके एप्लीकेशंस की हमने बात की थी इन द लास्ट क्लास। इसके बाद हमने बात शुरू की थी अबाउट प्रेशर वेसल्स। प्रेशर वेसल्स के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को कि आपका कहाँ एप्लीकेशन आता है इसका। एंड हमने बात की थी थिन प्रेशर वेसल्स की। एंड इन दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेसल्स। द फर्स्ट वन वाज thin cylinders and the second one was thin spheres। thin cylinders की मैंने आप लोगों को बताया था there are two type of stresses। the first one is hoop stress that is given by PD divided by 2T and the second one was longitudinal stress that is given by PD divided by 4T। and in the thin spheres the sigma H is equals to sigma L and whose value is given by PD divided by 4T। ये आपकी वैल्यूज थी स्ट्रेसेस की, हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एंड बाय यूजिंग दीज वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द थिकनेस और डायमीटर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर अ पर्टिकुलर फ्लूइड अंडर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग इन स्टोरिंग फ्लूइड्स एट हाई प्रेशर इन अ कंटेनर। उसके हिसाब से हमको उसकी थिकनेस डिजाइन करनी पड़ती है, उसका डायमीटर डिजाइन करना पड़ता है। यूजिंग दीज कंसेप्ट्स वी कैन डिजाइन दोज थिंग्स। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों से बात की थी अबाउट स्प्रिंग्स। मैंने आप लोगों से लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज अबाउट स्प्रिंग्स। मैंने आपको बताया था देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स आर अवेलेबल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टॉर्जनल स्प्रिंग जो हमारे सिलेबस में है और जो कभी कभी पूछा गया है। उसके मैंने के की बात की थी और मैंने बताया था आपको द वैल्यू ऑफ स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। दैट इज अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे द स्टिफनेस विल डिक्रीज और अगर उसको डिक्रीज करेंगे तो स्टिफनेस विल इंक्रीज। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इक्विवेलेंट स्प्रिंग्स। मैंने इक्विवेलेंट स्प्रिंग्स की बात की थी। I have discussed about equivalent springs। In that I have discussed two types of springs, that is first one is series connection and the second one is parallel connection। In series connection I have told you the value of equivalent spring coefficient K equivalent is given by 1 by K1 plus 1 by K2 and in parallel connection value of equivalent spring coefficient is given by K1 plus K2। और यहाँ पे आके हमने फिनिश की थी कहानी और इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट्स टिल नाउ? क्विकली टेल मी देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम शुरू करने वाले हैं बात अबाउट स्ट्रक्चर एनालिसिस। हम आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। उसके में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे आपसे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस की वेटेज की बात करूं तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, पर यस एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इन द अपकमिंग एग्जाम्स एंड एवरी ईयर एग्जामिनेशंस। ठीक है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेसी। इनडिटर्मिनेसी की उसका क्या मतलब होता है उसकी बात करेंगे और कौन कौन से टॉपिक हम देखने वाले हैं उसकी कहानी शुरू करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक let me introduce myself। My name is Avinash Kumar। I have secured all India rank 4 in SSC JEE 2017 in civil engineering branch।
All India rank of 225 I have secured in GATE 2017 and I am 2 times ESE mains qualified. इसके अलावा I am BTech from NIT Jaipur and from last 2 years I have been teaching for all the technical exams like SSC, JEE, GATE, ESE and all those exams. तो main subjects में deal करता हूँ, that is strength of materials, RCC design, structure, transportation engineering and soil mechanics. And yes, this is the personalized code I have. Using this code you can connect with me, in addition to you will get 10% discount if you join any Unacademy plus subscription. कोई भी Unacademy plus subscription join करने पे you will get 10% instant off if you use this particular code. ठीक है? And what are the various benefits of plus subscription? मैं हर क्लास में बात करता हूँ कि the plus subscription is a complete package for everyone, whether you are passed out, whether you are studying in the colleges, whether you are appeared for examination 1 or 2 times or maybe many times. तो सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत ही essential तरीके से यहाँ पे available है. Those who are in the colleges or just passed out from the 4th year, for them there are live classes जहाँ पे आपको बेसिक से फ्रॉम द जीरो यू विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड जीरो से आपको हीरो लेवल तक आपको वहाँ पे पहुँचाया जाएगा. For those who just want to revision, who just want to revise and appear in test series, appear in RIB, for them there are crash courses, rank improvement batches. Rank improvement batches में आपको number of questions करवाए जाएंगे. Every subject 250 से 300 questions almost जो आपने कभी देखे नहीं होंगे previous year के अलावा आपको वहाँ पे solve कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. For those students who are hailing from the South India and unable to understand Hindi, for them their exclusive English batches are also there. Doubt clearing sessions, weekly test for improvement and to modify modification in yourselves. चलिए, and this is the method how you can get a plus subscription. So you just have to pick a goal, go and click on get subscription and choose the time period you are going for, 12 months or 24 months. ठीक है? If you count the per day cost, it will cost less than 40 rupees per month, 40 rupees per day. So you can imagine for the future, for the securing your future, this is a very minimal amount you can spend. And use this code Avinash11 and you will get 10% off. Along with you will get personalized guidance with me. Check. So number of payment methods are also there. जो भी payment method possible है like credit card, debit card, EMI options are also there. Those who don't want to pay cash or don't want to pay full amount at particular instant, they can go for EMI options also. ठीक है? तो multiple options आपके पास available है. You just need to apply this code Avinash11 and you will get 10% off and you can connect with me directly. चलिए. दिस इज द टेलीग्राम पेज जहाँ पे आप लोगों को सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड दिस इज द फेसबुक आईडी जहाँ पे आप कनेक्ट होकर यू कैन ज्वाइन विद कम्युनिटी एंड यू कैन डिस्कस वेरियस टॉपिक्स देयर. ओके, चलिए. टुडे आई विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस. आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस की कहानी शुरू करने वाले हैं. स्ट्रक्चर एनालिसिस. स्ट्रक्चर एनालिसिस. इसमें कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं हम उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से. The first topic I am going to discuss is about determinacy and indeterminacy. Determinacy and indeterminacy. The second topic will be influence line diagram ILD. The third topic will be methods of structure analysis. Methods of structure analysis. Fourth topic will be trusses. Fourth topic will be trusses. Fifth topic will be arches.
and other miscellaneous topics. Other miscellaneous topics. तो इन 5 टॉपिक्स के अंदर पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग फिनिश करने वाले हैं. वन बाय वन वी विल गो टू द एवरी टॉपिक एंड देन we'll discuss about the question that is asked in the previous year, and along with that the whole topic will be finished with questions as well as theory. तो आज हम शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1, that is determinacy and indeterminacy. Chapter number 1 will start. Determinacy and indeterminacy. सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. सिंपल मैं आपको बताऊं कि what is a determinate structure and what is an indeterminate structure. Those structure whose unknown forces can be calculated by equation of equilibrium. Means आपके number of unknown forces है structure के अंदर, अगर मैं उसको unknown जो आपके पास equilibrium equations हैं उससे अगर उसको simplify करके उसको solve कर सकूं, then that structure is called structurally determinate structure. अब हमको ये determinacy indeterminacy लगाने की जरूरत क्या होगी, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फिर इसको समझेंगे कि इसको निकालने की जरूरत क्या है. There are 2 types of determinacy and indeterminacy. First one is static indeterminacy. Static indeterminacy. And the second one is your kinematic indeterminacy. Kinematic indeterminacy. ठीक है. स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या करते हैं हम. स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में दिस इज नोटेड बाय डीएस. वी कैलकुलेट नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस दैट cannot be calculated using equilibrium equations. तो मान लीजिए आपके पास 10 नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस हैं एंड 5 नंबर ऑफ आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं. तो 10 minus 5 दिस विल बी योर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. अब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है. काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज रिलेटेड टू द free movement of the structure, that is number of free movement allowed in the structure is called kinematic indeterminacy. one by one बात करेंगे दोनों की. first of all try to understand what is ds and what is dk. अब इसको समझना क्यों जरूरी है. this is important because हमको structure का analysis करना है. आपके पास कोई भी structure है, मान लीजिए random इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास ये सिंपल फ्रेम है, आपको निकालना होगा इसके अंदर कि इसके अंदर मान लीजिए ऐसे यूडीएल लग गया और मान लीजिए इस तरीके से लोड लग गया. अब आपको सारे फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कैलकुलेट करना है. तो यूजिंग दोज थिंग्स आपको वो चीज कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू फाइंड डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी. अब ये स्ट्रक्चर आपका स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है. सो व्हिच मेथड वी नीड टू अप्लाई फॉर सॉल्विंग पर्टिकुलर मेथड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. वी नीड टू आइडेंटिफाई यूजिंग डीएस एंड डीके. So basically there are 2 types of method. The first one is the force method of analysis. उसकी बात करेंगे आप चैप्टर 3 के अंदर मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस में. जस्ट आई विल गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आपके पास मेनली 2 मेथड होते हैं. फर्स्ट वन इज योर फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस. द सेकंड वन इज योर डिस्प्लेसमेंट मेथड. फोर्स मेथड क्या करते हैं हम. फोर्स मेथड में वी कैलकुलेट द अननोन फोर्सेस इन द स्ट्रक्चर एंड यूजिंग दोस फोर्सेस वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट्स. And in displacement method what we calculate is we calculate unknown displacement in that structure, and using those displacements we calculate the forces acting on the object on the structure. Now अगर मान लीजिए मैं नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस मेरे बहुत ज़्यादा हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे फोर्स मेथड नहीं यूज कर सकता क्योंकि नंबर ऑफ अननोन बहुत ज़्यादा हो गए. इन दैट केस आई कैन नॉट यूज फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस. अगर मेरे स्ट्रक्चर पे फ्री मूवमेंट ज्यादा है, फ्रीली ज्यादा मूव कर सकता है, दैट मींस डीके की वैल्यू ज्यादा है, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट मेथड कैन नॉट बी यूज्ड. डिफरेंस की बात करेंगे इन द थर्ड चैप्टर. आई एम जस्ट गिविंग द बेसिक इंट्रोडक्शन व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी. तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक इनडिटरमिनेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट स्टैटिक
indeterminacy. Static indeterminacy. स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नंबर ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्लेन फ्रेम्स। प्लेन फ्रेम्स, अगर आपको बोल दे कि द स्ट्रक्चर इज प्लेन फ्रेम, तो आपको क्या ध्यान रखना है, दैट एट एवरी जॉइंट देयर आर 3 अननोन फोर्सेस। सपोज आपके पास ये इस तरीके से प्लेन फ्रेम है, तो जितने भी आपके जॉइंट हैं वहां पे आपके पास 3 अननोन फोर्सेस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड वन कि ये तो आपका हो गया कि जॉइंट्स पे कितने होंगे। द सेकेंड वन इज कि आपके पास एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी है। एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी है उसके लिए मुझे ये समझना होगा कि आपके पास कौन कौन से टाइप के सपोर्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट वन आपको मैंने बात की थी, मैंने आपको नंबर ऑफ सपोर्ट्स आपको मैंने बताया था। सिंपली सपोर्ट बीम क्या होता है, मैंने आपको बताया था। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, मैंने आपको बताया था। प्रॉप कैंटिलीवर क्या होता है। आई हैव टोल्ड यू गाइडेड रोलर, मैंने सारे के बारे में बात की थी आप लोगों से। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी वहां पे पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल इन द फिक्स्ड सपोर्ट नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस आर 3, number of unknown reactions are 3. So in plane frames, the value of ds is given by 3m plus r minus 3j, where m is the number of members. जितने मेंबर होंगे उतने वहां पे इंटू 3 उसके नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस हो जाएंगे। m is the number of members, number of members. r is the external reactions, r is external reactions, and j is the number of joint। अब माइनस 3j क्यों किया मैंने ये समझिए। नंबर ऑफ जॉइंट्स माइनस 3j इसलिए किया है क्योंकि एट एवरी जॉइंट देयर आर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। दो तो आपका फोर्स के डायरेक्शन में, दिस इज फॉर 2D फ्रेम्स, ओके, दिस इज फॉर 2D फ्रेम्स। 2D फ्रेम्स के लिए 3m plus r minus 3j। तो दो तो आप क्या हो गए फोर्स इक्विलिब्रियम, एक आपका हो गया मोमेंट इक्विलिब्रियम। So that's why I have subtracted minus 3j. In the case of space frames, in the case of space या फिर 3D frames, space frames, value of ds is 6m plus r minus 6j, 6m plus r minus 6j। यहाँ पे आपके पास एक एडिशनल सब्सट्रैक्शन और होता है, दैट इज ऑफ एक्सटर्नल रिडंडेंसी माइनस आर आर। अभी क्या होता है इसकी बात करते हैं। आर आर इज द एक्सटर्नल रिडंडेंसी। ये क्या होता है तो समझिए। फॉर एग्जांपल आपका यही स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि यहाँ पे इस जॉइंट पे मैंने यहाँ पे एक हिंज प्रोवाइड कर दिया, मैंने यहाँ पे एक हिंज प्रोवाइड कर दिया। इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ हिंज को। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक हिंज प्रोवाइड कर दिया। एंड व्हाट हैपेंस इज हिंज इज, मैंने आपको सॉम के सेक्शन में पढ़ाया, सॉम के उसमें पढ़ाया था, दैट इन हिंज व्हाट हैपेंस इज योर मोमेंट गेट रिलीज्ड। वहां पे आपका मोमेंट रिलीज हो जाएगा। दैट मींस आपके पास एक अननोन क्या हो गया वहां पे, डिक्रीज हो गया, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ गई वहां पे, दैट वैल्यू ऑफ मोमेंट एट दैट जॉइंट विल बी इक्वल्स टू 0। तो उसकी वजह से क्या करते हैं हम, आर आर एक वहां पे माइनस कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आर आर क्या होगी, सपोज आपके पास इस तरीके से हिंज है, इन दैट केस आर आर इज इक्वल्स टू m डैश माइनस 1। m डैश क्या हो जाएगा, m डैश इज द नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट
members meeting at hinge, meeting at hinge. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। चलिए, so this is the value of static indeterminacy in the case of plane frames। प्लेन फ्रेम्स के अंदर ये आपके स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू होती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी, तो कैसे हम इसको बाइफरकेट करेंगे, इसको समझिए। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, सिंपल आप एक ही ध्यान रखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। एक्सटर्नल indeterminacy, external external indeterminacy is given by DSE is equals to number of external reactions minus 3 R minus 3। सिंपल, जितने आपके एक्सटर्नल रिएक्शंस होंगे उसमें से आप 3 माइनस कर दीजिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज 3, दैट इज गिवन बाय R minus 3। अब अगर आपको DSI निकालना हो, दैट मींस इंटरनल इंडिटरमिनेसी, तो व्हाट इज द वैल्यू, टोटल इंडिटरमिनेसी पता है हमको कैसे निकालनी है, तो आप क्या कीजिए, टोटल इंडिटरमिनेसी में से एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी माइनस कर दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ दो फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। The first one is of total indeterminacy, that is 3m plus r minus 3j minus rr। उसमें से आप क्या कीजिए, आप एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी माइनस कर दीजिए and you will get the value of internal indeterminacy। सिंपल, बहुत तरीके होते हैं इसको करने के, ओपन ट्री मेथड, कट एंड ट्री मेथड, तो उतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है हमको। सिंपल याद रखिए, एक्सटर्नल कैसे निकालना है और टोटल कैसे निकालना है। टोटल में से एक्सटर्नल माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी। ठीक है, अगर आपके पास indeterminacy in beams आ जाए, indeterminacy in beams आ जाए, in that case what will happen is, in case of indeterminacy in beams, indeterminacy in beams, in beams एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, that beams are always internally determinate। तो यहाँ पे important पॉइंट यहाँ लिखने वाला ये है, that beams are always internally determinate। तो मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या निकालना है, सिर्फ मुझे उसका एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालना है, और एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी का मतलब तो आपको बता ही दिया मैंने, दैट इज r minus 3, ऑलवेज इंटरनली डिटरमिनेट। ठीक है, और एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कैसे निकालना है हमको, सीधा r minus 3।
The next topic of discussion is kinematic indeterminacy. Kinematic indeterminacy. Kinematic indeterminacy. Now, what is kinematic indeterminacy? It is a measure of total possible displacement in a structure. मैंने आपको बताया total possible displacement जो possible है structure के अंदर उसका measurement होता है by kinematic indeterminacy. ठीक है. Now, total degree of freedom we need to calculate. In that case, the value of indeterminacy is calculated. और इससे पहले आपका जो static indeterminacy है उसके अंदर आपका एक पिन जॉइंटेड फ्रेम वाला टॉपिक रह गया है. सो द पहले हमने बात करी प्लेन फ्रेम की एंड देन सेकंड इज पिन जॉइंटेड फ्रेम्स लाइक इन ट्रसेस. उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला उसका उसको देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू द काइनेमेटिक इंडेटरमिनेसी. पिन जॉइंटेड फ्रेम्स. इन पिन जॉइंटेड फ्रेम्स फॉर 2D फ्रेम्स या फिर प्लेन फ्रेम्स वैल्यू ऑफ ds इज गिवन बाय 2j 2j plus r minus 2m plus r minus 2j. plus r minus 2j in the case of 2D frames. ठीक है. So this is for the pin jointed frames. तो हमको अगर प्लेन फ्रेम्स पता हो, पिन जॉइंटेड फ्रेम्स की वैल्यूज पता हो एंड देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक इंडेटरमिनेसी. काइनेमेटिक इंडेटरमिनेसी क्या बोलता है आपका? For the kinematic indeterminacy, there are mainly two types of structure. The first one is extensible and inextensible. The first one is inextensible. Inextensible. In that case, value of decay is 3j minus r minus m dash. Means 3 into number of joints minus r minus m dash. M dash क्या है आपका? J is the number of joints. Number of joints. R is external reactions. R is external reaction and m dash is the number of inextensible member. Number of inextensible members. So in the case of 2D frames, we can calculate by using this particular value. इसी तरीके से अगर आपके पास additional आपके पास values आ जाए, अगर मान लीजिए R is the external redundancy, in that case क्या हो जाएगा आपके पास? वहाँ पे आपका movement free हो जाएगा. External redundancy means अगर हिंज ज्वाइंट कर दिया कहाँ पे कहीं पे तो वहाँ मोमेंट फ्री हो गया. मोमेंट फ्री होने से क्या होगा? वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएंगे. इन दैट केस एडिशनल टर्म m double dash minus 1 is added where m double dash is the number of members meeting at hinge joint. Meeting at hinge joint. So this is the value of kinematic indeterminacy.
तो बेसिक मतलब समझ आ गया हमको, बेसिक फॉर्मूला क्या है, दैट वी नीड दिस विल बी डिस्कस्ड नाउ। नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। बेसिक थ्योरी आपकी यही इतनी है, ज़्यादा थ्योरी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर वन इज number of unknown internal forces in each member of a rigid jointed plane is given by number of unknown internal forces each joint। कितने बताया मैंने आपको? जस्ट 3। आंसर इज 3। आई एम टेलिंग यू these questions because मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि the questions are of very basic level। आपसे पूछे number of internal forces कितने होंगे, तो 3, likely 3 will be the answer। क्वेश्चन नंबर 2, for a fixed support in a plane structure total number of reactions is, ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि अगर आपका स्ट्रक्चर में एक एंड अगर फिक्स है, अगर आपका फिक्स सपोर्ट है, इन दैट केस देयर आर 3 अननोन रिएक्शंस, वन इज वर्टिकल, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज द मोमेंट reaction। So the number of unknown reaction will be equal to 3। So the answer is option C। Question number 3 is, if line of action of forces in a system of forces meet at a point then these forces are called। अगर आपका लाइन ऑफ एक्शन, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से 3 फोर्सेज हैं, तो वो इस तरीके से मीट कर रहे हैं आपके, इस तरीके से आपका आके मीट कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस, आंसर विल बी ऑप्शन सी, कॉन्करेंट फोर्सेस। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 इज a beam shown below is indeterminate of degree। आपसे इसमें आपको indeterminate पूछे कितना आपका इसमें indeterminacy है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बीम। मैंने आपको बताया बीम के अंदर इंटरनल indeterminacy नहीं होती, ओनली एक्सटर्नल indeterminacy होती है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो जाएंगे? एट दिस सपोर्ट देयर आर 3 रिएक्शंस and at this support there are 2 reactions and at this support there are 1 reaction। So number of reaction will be 3 plus 2 plus 1, 3 plus 2 plus 1, that will be 6, and the value of external indeterminacy is given by, in the case of beam, value of external indeterminacy will be equal to value of total indeterminacy, that is r minus 3, that is 6 minus 3, that is given by 3। The answer will be option A। आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो 3 इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू। इन्फ्लुएंस लाइन आएगा तो बात करेंगे, क्वेश्चन आज का आ गया है बीच के अंदर, तो इसके अंदर हम इन्फ्लुएंस लाइन यूज करते हैं फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू सिंगल पॉइंट लोड, यूनिफॉर्म लोड, सेवरल पॉइंट लोड, सब कुछ किसी टाइप का आपका लोडिंग हो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आईएलडी के अंदर बात करेंगे डिटेल में इसकी। क्वेश्चन नंबर 6, simple mechanics question, the center of gravity of an equilateral triangle with each side A is from any of the 3 sides। आपका अगर ये equilateral triangle है, equilateral triangle है, सपोज इसकी साइड है आपकी A, आपसे पूछा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मान लीजिए यही कहाँ कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, ठीक है, किसी भी साइड से, तो any of the 3 sides what is the value of, तो मान लीजिए मेरे को इस साइड से निकालना,
इस साइड से मेरे को ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सिंपली अगर आपका ये ए है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, आपको वैल्यू नहीं भी आ रहा है तो आप सिंपल इसको निकाल सकते हैं मैकेनिक्स से। दिस इज 30 डिग्री। So this particular height will be equal to a cos 30, that is equals to root 3a by 2। तो आपके पास ये टोटल हाइट आ गई, that is root 3a by 2। हमको किसी भी साइड से अगर निकालना हो तो दिस साइड कैन बी गिवन बाय h by 3। तो सिंपली हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू root 3a by 2 into 3। So this will be a by 2 root 3। The answer will be option B। करेक्ट। ये वैल्यूज पता होती है हालांकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, बट इफ यू स्टिल डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला यू कैन यूज बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए इसके ऑब्जेक्ट के अंदर द मैक्सिमम frictional force which comes into play when a body is just begin to slide over the surface of the body is known as coefficient of friction। Question number 8 a truss is completely analyzed। ट्रस की बात करेंगे उस टाइम देखेंगे इस क्वेश्चन को। skip this question for this particular moment। Question number 9 in a statically indeterminate structure the formation of first plastic hinge will reduce the number of redundancy by। अगर आपके पास एक प्लास्टिक हिंज प्रोड्यूस हो जाए, ध्यान रखिए नंबर ऑफ redundancy आपकी रिमूव होती है by 1। Question number 10 is a truss contains J joints and M members will be a simple truss। ध्यान रखिए for simple truss the value of M will be equal to 2j minus 3। Value of M will be equal to 2j minus 3। So the correct answer is option B, that is M is equal to 2j minus 3। ठीक है। Question number 11 given that J is the number of joints, B and I is the number of members and number of reactions, then the truss is, मैंने आपको बताया ट्रस के लिए 2m plus r minus 2j, ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर द ट्रस। आपको इंडिटरमिनेसी चेक करने के लिए इन दिस केस नंबर ऑफ मेंबर्स आपसे बोला है B and R आर द नंबर ऑफ मेंबर्स। B आपका मेंबर है दैट इज 2 into 5। नंबर ऑफ रिएक्शन इज 4 minus 2 into 4। ये कितना आ गया आपका 10 plus 4 minus 8 that is 14 minus 8 that is value 6। ds की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ds comes out to be 6। That means the structure is statically indeterminate। When value of ds is greater than 0, structure is statically indeterminate। And the value of indeterminate, and when this value is equal to 0, then the structure is determinate, and when this value is negative, जब आपका ds नेगेटिव हो जाएगा then your structure will become unstable। अगर आपका ds नेगेटिव है then your structure will be classified as unstable structure। ठीक है यहाँ तक कहानी। ये आपकी कहानी थी डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी की। दो तीन चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर द पिन जॉइंटेड फ्रेम्स। उसके बाद आपका काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड पॉइंट इज कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होते हैं इन द प्लेन फ्रेम्स, देयर आर 3। इन द
पिन जॉइंटेड फ्रेम देयर आर 2, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितने होते हैं, इन द प्लेन फ्रेम देयर आर 3, इन द पिन जॉइंटेड फ्रेम देयर आर 2। उसके हिसाब से आपके फॉर्मूले बन के आते हैं। इन द बीम्स आई टोल्ड यू देयर आर नो वैल्यू ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ओनली एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी विल बी देयर। तो ये आपकी कहानी थी इनडिटरमिनेसी एंड डिटरमिनेसी की। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? If you have any doubts, you can tell me on my Facebook ID. My Facebook ID can be searched by अविनाश कुमार झा। आप Facebook पे सर्च कर सकते हैं अविनाश कुमार झा। You can tell me on my Telegram number. My Telegram number is 63785 68935 63785 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। दिस इज माय फेसबुक आईडी। आई एम गिविंग यू द जस्ट कि अगर आपको कोई दिक्कत है, इफ यू वांट टू गिव सम सजेशंस कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, चाहे सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस करवा दीजिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन आस्क मी दैट आल्सो। अगर मुझे लगेगा कि दैट क्वेश्चन कैन बी अ डाउट फॉर मेनी स्टूडेंट्स, तो मैं वो डाउट जो है क्लास में डिस्कस कर लूंगा। तो फ्रीली यू कैन आस्क मी एनीथिंग, यू कैन आस्क मी एनी पर्सनल क्वेरी यू हैव कि सर मेरी तैयारी नहीं हो पा रही, हाउ आई कैन रिवाइज। मैंने स्पेशली एक स्पेशल क्लास दिया था जब काफ़ी लोगों को डाउट आया था कि सर लास्ट 6 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर किया है फॉर द गेट एग्जामिनेशन, तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल क्लास अरेंज किया था। इन दैट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेथड और स्ट्रेटजी दैट यू कैन फॉलो फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। जिन्होंने वो नहीं देखा है, दे कैन गो एंड वॉच। You can watch in my profile Avinash Jha. You can search on Unacademy Plus platform. You can search Avinash Jha. वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल पे स्पेशल क्लास के अंदर मिल जाएगा। And yes, there are number of live tests that I am conducting. Again, that for that you have to join my special classes. तो स्पेशल क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वहाँ पे आपको मैं बढ़िया क्वेश्चंस अच्छे लेवल के कराऊंगा। यहाँ मैं SSC के क्वेश्चन करा रहा हूँ। That there you can get questions of level GATE and ESC। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं खुद वहाँ पे पॉइंट करता हूँ। दैट मीन्स जो मुझे लगता है कि टॉपिक कैन बी आस्क्ड और ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पहले, तो कुछ वैसे भी कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम देयर। तो अगर आपको कुछ वहाँ पे क्वेरी हो, वहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन कम इन माई लाइव क्लास। यू कैन सर्च माई प्रोफाइल अविनाश झा। यू कैन फॉलो मी फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग क्लास नोटिफिकेशन। इज दिस क्लियर? कोई भी दिक्कत आपको, ask me on Facebook, ask me on Telegram, ask in the comment section. Just ask these queries, and the most important part is please mark your attendance. Let me know number of students that are continuously benefited from these things, and those students who are not getting benefited, share a link with them, share this video with them, share this video in your groups. वहाँ पे आप लोग वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, एक दूसरे से आप क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। बहुत 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 बढ़िया मेथड होता है। इफ यू आस्क योर क्वेरीज विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जितना आप क्लियरली फैकल्टीज या फिर एजुकेटर से नहीं पूछ पाते हैं, उतना इजीली आप अपने फ्रेंड्स से कंपैटिबल होते हैं। तो यू कैन डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स विद देम। कोई दिक्कत आए, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी आल्सो, यू कैन आस्क अमंग योर फ्रेंड्स आल्सो। उसके लिए यू नीड टू शेयर दिस वीडियो विद एज मच एज पॉसिबल, ताकि मैक्सिमम लोगों को इन चीज़ों का बेनिफिट्स हो सके। वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट दैट इज पॉसिबल फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, यहाँ पे Unacademy SSC JEE channel you are getting content of SSC JEE level. In Unacademy GATE channel you will getting of GATE level questions. तो इस तरीके से we are providing all the best content that can be possible free of cost. For that what we expect from you, what we actually want from you, और जो हमको actually motivate करती है, when I see the number of likes increasing, when I see the number of students getting benefited, when I see the number of comments that are coming on my videos. So please share this video, please like this video, and yes, subscribe this channel if you have not subscribed yet, and you will get the further notification of the upcoming sessions. कल हम बात करने वाले हैं, yes, कल की क्लास के बारे में बता दूं आप लोगों को। कल हम बात करने वाले हैं about influence line diagram. Tomorrow I will discuss about ILD. कैसे ILD प्लॉट करना होता है, क्या मतलब होता है ILD का, क्यों हम प्लॉट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट ILD कंसेप्ट्स हैं, वो सारे हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर यहाँ तक कहानी? ओके, चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रिवाइज ही करते रहिए।
लर्निंग एग्जाम आपका पोस्टपोन हो गया है, यू आर गेटिंग मोर देन इनफ टाइम, ठीक है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में मत लाइए। जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जस्ट कीप रिवाइजिंग योरसेल्फ, कीप डूइंग क्वेश्चंस, कीप अटेंडिंग सेशंस ऑफ लाइव टेस्ट। अगर जो तैयारी कर चुके हैं, यू कैन ज्वाइन माय लाइव टेस्ट सेशंस ऑन अनअकैडमी, स्पेशल सेशंस ऑफ अनअकैडमी ऐप, यू कैन गो देयर एंड यू कैन अटेंड द क्लासेस, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स लेके नहीं आने हैं, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, ठीक है। एवरीथिंग शैल पास इवेंचुअली, will be succeed in our examinations and everything will be normal in few days. चलिए, thank you very much for joining, have a good day, take care.